स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी सर ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी के चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो बच्चों, आज का टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये खनिज जो है ये किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं खनिज की डिफिनेशन के बारे में। और डिफिनेशन में भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए ऐसे पदार्थ जिसका एक निश्चित व भौतिक गुण होते हैं और जो मानव के लिए उपयोगी हों, खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि। परिभाषा के अनुसार बच्चों इसमें दिया है कि जितने भी खनिज हम प्राप्त करते हैं वो हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी के गहराई में बहुत सारे खनिज छिपे हुए हैं, जिसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों? उसे एक खनन प्रक्रिया के द्वारा हम इसे बाहर निकालते हैं। बच्चों, खनिज जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि खनिज के बिना हम अपने मानव विकास की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जो हम लोग पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम के बहुत उत्पाद होते हैं, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, स्नेहक है, केरोसिन है। तो इसमें अलग अलग सबका काम है। अब हम पेट्रोल के बिना, डीजल के बिना, जिसे हम परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, आवागमन मेरा बाधित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम तो जानेंगे। बच्चों, खनिज की विशेषताएं क्या क्या होती है, जिसमें से पहला विशेषता है कि धरातल पर वितरण असमान होता है। तो भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो एक समान तो है नहीं। हमने 9वीं कक्षा में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, जो धरातल का स्वरूप है, वह एक जैसा है नहीं। कहीं खनिज जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कहीं कम मात्रा में पाए जाते हैं, और धरातल का स्वरूप भिन्न होने के कारण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खनिज पाया ही नहीं जाता है बच्चों। और इस तरह से दूसरी जो विशेषता है, खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। खनिज जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है और इसके भंडार क्या है बच्चों? बहुत ही सीमित मात्रा में है। और लगातार जो मानव का जो संख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिस कारण से लगातार इसका उपयोग बढ़ रहा है और ये समाप्त होने के कगार पर है। और तीसरी विशेषता है खनिजों के निर्माण में लंबा समय लगता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जो जीवाश्म ईंधन होता है, ये इसके बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया लगती है। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जो एक लंबे समय होता है। तो अगला टॉपिक है बच्चों खनिज के प्रकार। खनिज 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से बच्चों: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। पहला है धात्विक खनिज। तो बच्चों, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? कि ऐसे खनिज जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होता है, एक लौह धातु और दूसरा अलोह धातु। लौह धातु किसे कहते हैं? कि ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहा जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल इत्यादि। दूसरा है आपका अलोह धातु। अलोह धातु ऐसे धातु को कहा जाता है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, शीशा। और अब दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? कि ऐसे खनिज जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। एग्जाम्पल में चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। और तीसरा है बच्चों ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज ऐसे
खनिज को कहा जाता है जिससे ऊष्मा एवं ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उसे ऊर्जा खनिज कहा जाता है। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने सीखा कि खनिज क्या होता है, खनिज के क्या क्या विशेषताएं होती हैं और खनिज के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। और हम जल्द ही नेक्स्ट इसका टॉपिक जो अगला है कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यह वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आप सबसे पहले यह वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो इसका ला सकते हैं। धन्यवाद।